और ये देखिए दूसरी तरफ कोरोना का जो कोहराम मचा है उसका असर क्या हो रहा है ग्रामीण इलाकों में। वैक्सीन को लेकर आप सभी जानते हैं लोगों के बीच एक तो किल्लत और दूसरा ग्रामीण इलाकों में भारी अफवाह है। अलग अलग तरह की भ्रांतियां लोगों ने पाल रखी हैं। भ्रांतियां इस कदर कि यूपी के बाराबंकी में लोग वैक्सीन के डर से नदी में कूद पड़े। ये देखिए, ये लोग तैरने के लिए नहीं, ये स्वास्थ्य विभाग की टीम से छिपने के लिए, बचने के लिए नदी में कूद पड़े। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंची थी। ये देखकर लोग डर गए और वैक्सीन न लगवानी पड़े इसके लिए सरयू जैसी बड़ी नदी में इन्होंने छलांग लगा दी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की तस्वीर देखिए, इलाके के गांव और बिहार की राजधानी पटना से सटे कुछ गांवों में भी इसी कदर भ्रांतियां हैं। आपको पहले कुछ लोगों की जुबानी हम सुनवाते हैं और फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर लोगों में क्यों है इतनी भ्रांतियां और इनका डर दूर कैसे किया जाए या कैसे होगा। सुनिए। सभी लोग हेल्प कर रहे थे लगाने के लिए, टीका लगाने के लिए बुला भी रहे थे जी। और सभी लोग वहाँ से चले जा चुके थे। हम लोग जाते गए बुलाने के लिए, कोई मिल रहा था, कोई नहीं मिल रहा था। कुछ लोग बोले हम नहीं लगवाएंगे। उसने लगाने वाला था उसने लगाया, जो नहीं लगवाया तो नहीं लगे। अच्छा, तो उससे डर क्या है? डर बहुत लोग का है, तो कुछ में जहर की सुई लगती है। ये लगता है, वो लगता है, तो बहुत लोग भाग भाग के नदी के किनारे आदमी पहुंच जाते हैं। अच्छा, आप लगवाए हो? नहीं। अच्छा, ये बताइए इससे 30 साल का उम्र है अभी, सुई क्या जब भी। अच्छा, इससे कोई टीम आई थी जो आपको बताया हो कि ये लगाया वैक्सीनेशन? कुछ हम कौन लगा ही नहीं थे, हम तो कल निकल गया था फैजा। आई थी टीम इंजेक्शन लगाने के लिए, तो आदमी को बुलाने लगी। हम लोग तो गए 3-4 आदमी, और उसके बाद और गांव में जब पीले बुलाने के लिए तो डर गए सब, और डर के वहाँ से भाग के नदी के दांती पर आकर खड़े हो गए बहुत। फिर यहाँ भी वो लोग आए बुलाने के लिए, तो कुछ लोग भाग के पानी में कूद गए, कुछ इधर उधर गाँव में छिप भी गए। बस कारण याच्यासाठी असंच आहे की आपण सगळं व्यवस्थित आहे म्हणून मला असं गरज वाटत नाही की घ्यावं, आणि अफवा तर दुनियाचे आहेतच। त्याच्यासाठी म्हणून आपण जे फिटनेस आहे आपल्यापाशी, आपण जसं आहोत तसं सेफ्टी आहोत घरी, आणि आपल्याला कशाचीच गरज नाही, मला असं वाटते। बस नाही गेली। काय भीती वाटते का? हो, भीती वाटते म्हणून। भीती वाटते काय वाटते? आता भीती वाटते जायचं। काय होईल असं काय वाटते? काय होईल? काही नाही तसं। या कोरोना लसीबद्दल काही लोकांच्या मनात भीती आहे आणि अफवा आणि काही व्हॉट्सअपच्याद्वारे काही मेसेजेस आल्यामुळे लोकांच्या मनात या लसीबद्दल शंका होती, परंतु ग्रामपंचायत मार्फत जनजागृती करने सभी तरफ के लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ एरिया ऐसा हुआ है जहाँ पे लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में उदासीनता है, तो वो उदासीनता हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के पास जाके हम जनजागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं और उनको वैक्सीन लेने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो लगभग 1.5 साल से कोरोना और 6 महीने से वैक्सीन की चर्चा लगातार देश में तो हो ही रही है, लेकिन इसके बावजूद देखिए गांव में जागरूकता का स्तर क्या है। लोग जान जोखिम में डाल दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वैक्सीन न लगवानी पड़ जाए, जब स्वास्थ्य विभाग की टीम को देख रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए, जानकारियों के लिए मेरे साथ 3 सहयोगी मेरे अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। दीपक दुबे मुंबई से, कुंदन सिंह दिल्ली से, मानस श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ देखिए स्क्रीन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बाराबंकी की तस्वीर हमने देखी, बहुत आश्चर्यजनक। मानस, आप ही के पास आते हुए क्या है, किस स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राज्यों में काम किया गया है कि लोग अब भी नहीं समझ पाए कि वैक्सीन है क्या? ये परसों की घटना है। ये तो रामनगर एक तहसील पड़ती है बाराबंकी, जिसका सिसौड़ी गांव है। चूंकि ग्रामीण इलाकों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि वहां पर लोगों का कोरोना टेस्ट भी कराया जाए और साथ ही साथ वैक्सीन का भी काम शुरू किया जाए, इसी को लेकर के वहां पर टीम पहुंची हुई थी। लेकिन तस्वीरें बहुत हैरत में डालती है कि जब वहां पर टीम पहुंची तो गाँव वालों को मालूम पड़ा कि स्वास्थ्य विभाग से टीम आई है जो उनको वैक्सीन लगाएगी, तो पूरा गाँव वहां से गाँव छोड़ के भाग खड़ा हुआ और पास में सरयू नदी बहती है। सरयू नदी के तट पे जाकर के लोग बैठ गए। तब स्वास्थ्य विभाग के लोगों को मालूम पड़ा कि पूरा गांव भाग करके सरयू नदी के तट पर पहुंच गया है, तो टीम वहां पर पहुंची तो समझाने के लिए कि वो वैक्सीन लगवा दे, उनके फायदे के लिए ही है। वो टीम जैसे ही पहुंची वहां से वैसे ही वो ग्रामीण नदी में कूद गए। बड़ी मान मनोबल करने के बाद घंटों ये ड्रामा चलता रहा। इसके बाद ग्रामीण निकले, महज 18 लोगों ने वैक्सीन लगाई, बाकी पूरे गाँव ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। यानी भ्रांतियां इस कदर है, लोगों को ये लग रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाएगी,
वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी मौत हो जाएगी, उनको कोई नई बीमारी हो जाएगी। तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, जबकि लगातार सरकारी स्तर पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, वॉलेंटियर्स भी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना उनके हित में है। देखिए, एक तरफ जहां वैक्सीन को लेकर मारामारी है, तमाम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए घंटों लाइन में लग करके इंतजार कर रहे हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली, जो अपने आप में बेहद अफसोसजनक थी और हैरत में भी डालती है। इस महामारी के दौर में, इस संकट के दौर में, जब एकमात्र उपचार ही वैक्सीन है, तो भी लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। गांव में उनके घरों पर, उनके दरवाजे पर जाकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग वैक्सीन को लेकर मन में अजीब किस्म की भ्रांतियां पाले हुए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि गांवों में बड़ी चिंता का विषय बन गया है कोरोना। इस पर जल्द से जल्द अगर काबू पाना है तो यही किया जा सकता है कि लोगों को वैक्सीन मुहैया करवाई जाए, उनको वैक्सीन के टीके लगें। लेकिन इस स्थिति में क्या कहा जाएगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।